चलिए, तो कल जो छोड़ा था हमने शुरुआत की थी है पैसिव वॉइस की, और पैसिव वॉइस में तुमको बता दिया किन किन चीज़ों का याद रखना है। आपको याद रखना है बी फॉर्म अपनी तरफ से देना है। इसके अलावा कहा था सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की एचवी का यूज हम नहीं करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। इसके अलावा कोई भी वर्ब का फॉर्म हो उसको आपको V3 में चेंज कर देना है। इसके अलावा हमने कहा था हर सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, उसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा जिसमें आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट होगा तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। चलिए, अच्छा वैसे एक चीज़ है, मान लीजिएगा भाई वो मैंने तुम्हें बनवाया था, अब तक जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव का बताया। ठीक है, इसके अलावा देखो इंटरोगेटिव में क्या करना है। मान लीजिए इंटरोगेटिव में रहे तो इंटरोगेटिव भी मैं आपको ना उसी एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ, ताकि एक मेथड है वो आपके कंसेप्ट मतलब माइंड में फीड हो जाए। हमने कहा डू आई टेक टी, मान लीजिएगा इसका बनाना है डू आई टेक टी, तो क्या करेंगे, मान लीजिएगा डू आ रहा है, इसका मतलब क्या है भाई एचवी पहले आ गया, एचवी पहले आ गया तो उसमें भी एचवी पहले ही आएगा, फिर तो आपका पैसिव वॉइस में भी तो कोई नई बात नहीं है। बस करना क्या है आपको, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, ये बता दिया था ना, कर दो तो वही काम कर दो। टी को यहाँ ले आओ, इसके अलावा टेक का टेकन हो जाएगा जी, जब ये जाएगा तो बाय लेकर के जाएगा, उसके बाद मी बन जाएगा, चेंज हो जाएगा भाई, बिकॉज सब्जेक्टिव केस तो आय का आय होता है बट ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। चलिए, तो अब रहेगा आपका डू, अपनी तरफ से प्लस हमको B3 भी मतलब दे दिया हमने, वो तो कर दिया, लेकिन हमको अपनी तरफ से बी फॉर्म देना था। और बी फॉर्म देने के लिए बात हो रही है आपके सिंपल प्रेजेंट की, वाई बिकॉज B1 का मतलब क्या होता है सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट के लिए अब जब बात आए तो दो फॉर्म है B1 और B5, तो B1 आएगा कि B5 आएगा बताओ, B5 आएगा, बिकॉज वाई बिकॉज सब्जेक्ट इज सिमिलर, देन वी विल यूज सिमिलर वर्ब, देन वी कैन यूज इज, एंड नाउ सेंटेंस इज कंप्लीटेड इन पैसिव वॉइस। ये कंप्लीट हो गया आपका सेंटेंस। इज टी टेकन बाय मी, क्या चाय को मेरे द्वारा पिया जाता है, हालांकि एक चीज़ है आपको हिंदी में जानी जाती है, आंसर ठोको काम। चलिए इतना हो गया, आगे और देख लो। मान लीजिएगा हमने कहा कि वाई डू आई टेक टी, वाई डू आई टेक टी, मान लीजिएगा इतना हमने लिखा वाई डू आई टेक टी, तो पता है भी डबल एच वर्ड आ गया तो वो सबसे पहले ही आएगा। इसके अलावा क्रॉस कनेक्शन मारना है, टी हम ले आए, इसके अलावा कोई भी फॉर्म है टेकर में बदल जाएगा, मतलब B3 में बदल जाएगा, टेकर कर दिया, टेकर हो गया, ये जाएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में तो बाय के साथ जाएगा और मी हो जाएगा। इसके अलावा बी फॉर्म नहीं दिया, बी फॉर्म की बात कर रहे हैं, टी क्या है सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब जो होती है हमारे लिए बी फॉर्म की वो इज होती है, यानी B5 बन गया। और लेकिन अभी भी इसमें मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, बिना क्वेश्चन मार्क के कैसा क्वेश्चन मतलब कैसा इंटरोगेटिव सेंटेंस इसमें उसमें भी रह गया हमारा, तो भी इसमें भी लगाओ, बिना इंटरोगेशन मार्क का हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसा, गलत हो जाएगा नहीं तो ठीक, आधा नंबर कट जाएगा अगर 10+2 10th कर रहे हो तो इस तरीके से हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर तो जो मर्जी कितना भी कैसे भी सेंटेंस हो, हमने कहा और एग्जाम्पल देख लो। अब इससे हट करके हमने कहा Why does छोटू प्ले क्रिकेट, हमने कहा भाई why does छोटू प्ले क्रिकेट, तो why is कैसे आ रहा है, किसी को कोई आपत्ति है, क्योंकि आप बार बार बोलने थोड़ी दे देते हैं। क्रिकेट प्लेड बाय छोटू, ये कैपिटल में रहेगा, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है, किसी को आपत्ति है क्या? अब ये है कि बाय के बाद जा रहा है ऑब्जेक्ट केस में, तो पता है भाई नाउन का नाउन मतलब सेम रहता है, ऐसे नहीं कि छोटू का छोटी हो जाएगा, ठीक है, छोटू का छोटी रहेगा, ठीक है, हाँ छोटू का छोटी नहीं है, तो इस तरीके से हम बना लेंगे, कोई आपत्ति नहीं होने वाली है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है? अब बात आती है अभी पहचानने का, कहीं सेंटेंस लिखा मिल जाए हम कैसे पहचानेंगे किसका क्या है, तो कोई नई बात नहीं, आ जाओ मैदान में। हमने कहा वाई इज बीइंग टेकन, तुमको क्या है बताया था, आपको किसी भी वर्ब को बस पकड़ना है और आपको पहचान लेना टेंस है कि वॉइस है, किससे क्या है। मान लीजिए इसको देख लो, इज है, इज क्या है आपका B5, एक ये वर्ब है, ये क्या है B3,
B5 का मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट होता है B5 का मतलब, और जब B5 का मतलब सिंपल प्रेजेंट होता है। और टेकन का मतलब ये है B3, और B3 का मतलब क्या होता है जी? B3 का मतलब B3 का मतलब परफेक्ट होता है वैसे तो, ठीक है। B3 का मतलब वैसे तो परफेक्ट होता है, तो क्या इसको सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कह देंगे। कभी ऐसा टेंस पढ़ा मैंने तुमको, ऐसा कोई पढ़ा है सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट? ना पढ़ा है ना। तो ये सिंपल प्रेजेंट याद रखना, जब बी फॉर्म के साथ B3 आता है तो वो वहां पर परफेक्ट नहीं कहलाता है, वहां पर वो वॉइस कहलाता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट का वॉइस है, ये सिंपल प्रेजेंट का वॉइस है। बात समझ आ रही है ना? ये सिंपल प्रेजेंट का वॉइस है। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई ये टेंस है कि वॉइस है। अगर आपका बी फॉर्म के साथ B3 आ रहा है तो इसका मतलब समझ जाइएगा, अलर्ट हो जाइएगा कि ये आपका क्या है, वॉइस है। और किसका वॉइस है वो आप पहचान लेंगे, वो आपको पकड़ लो, सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का वॉइस, काम खत्म। क्लियर है यहाँ तक बात? और जब समझ आएगी ना बात तो चलो लिख लो, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। अब चर्चा में ये करेंगे कि आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको बोलेंगे आपको बनाना है शुरू प्रेजेंट से। चले तो एक काम करो, जरा सेंटर बनाकर दिखाओ। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया, अब आप लिखो और बनाओ। देखिए, वाई डू यू, हाँ लिखो, वाई डू यू मेक मिस्चीफ, वाई डू यू मेक मिस्चीफ, वाई डू यू मेक मिस्चीफ, MISCHIEF, why do you make mischief, why do you make mischief। next line लिखो, why does he pluck the flowers, why does he pluck the flowers, why does he pluck the flowers। आगे लिखिएगा, do you write a letter, do you write a letter, do you write a letter। इसी के नीचे लिखना है, do they follow you, do they follow you, FOLLOW, follow, do they follow you। आगे लिखना है, where do you do hard work, where do you do hard work, where do you do hard work। आगे लिखना है, what do you take for breakfast in the morning, what do you take for breakfast in the morning, what do you take for breakfast in the morning। पहले तो बनानी को ना बनाएगा जल्दी से। चलिए बोलो, पहला सेंटेंस क्या था? What do you make? Why do you make mischief? Why do you make mischief? तो why is mischief made by you? You, yes sir. ये बनाया सभी ने? Yes sir. कर दिया। क्या बनाया? Why is mischief? भाई why पहला रहेगा। Yes sir. mischief ऐसा नाउन है, ये आपका जो है अनकाउंटेबल होता है, मतलब अनकाउंटेबल मतलब सिमिलर होता है। तो सिमिलर होता है तो इज आएगा, वाई इज, और मिस्चीफ और मेड बाय, मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। Why does he pluck the flower? Why does he pluck the flowers है, ये बोला था। तो why are the flowers plucked by him? Yes sir. ये बनाया सभी ने? Yes sir. चलिए तो आगे बढ़िएगा। Do you write a letter? Do you write a letter? तो is a letter Is a letter written by you। Yes sir. Is a letter written by you। सब बन रहा है, सही बन रहा है सबका? Yes sir. है? Is a letter written by you। Yes sir. हाँ बनना सही।
Is a letter. अरे फ्लोर वाला दे ना सर मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दे ऐसा ही Next. Do they follow you? अला इज अ लेटर रिटन बाय यू है ये मैंने कहा डोंट क्या जरूरत है रॉड रोड नहीं आएगा रोड नहीं होता है रोड सेकंड फॉर्म होता है थर्ड फॉर्म जो होता है वो रिटन होता है Do they follow you? तो डू दे फॉलो यू का बनेगा आर यू फॉलोड बाय देम Them. Yes. Yes. आर यू फॉलोड बाय देम आगे बोलो नेक्स्ट Where do you do hard work? वेयर डू यू डू हार्ड वर्क तो वेयर इज हार्ड वर्क डन बाय यू वेयर इज हार्ड वर्क डन बाय यू यानी हार्ड वर्क पूरा एक साथ लिखा जाएगा पूरा ऑब्जेक्ट है Yes, हार्ड sir. वर्क Yes, यानी sir. मेहनत तो वेयर इज हार्ड वर्क डन बाय यू आगे बोलो What do you take for breakfast in the morning? व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग तो क्या बनाया What is taken for breakfast by you in the morning? चलिए हाँ यही बनेगा व्हाट इज टेकन फॉर Breakfast ब्रेकफास्ट by you. बाय यू इन द मॉर्निंग चलिए ये लास्ट यही था क्या इसके अलावा भी था कुछ No, sir. लास्ट यही था ना Yes. और मुझे लग रहा है ये कुछ पे बना नहीं होगा Yes, sir. सही कह रहा हूँ Yes, sir. चले तो जरा जान लीजिए क्या मामला है क्या फंडा है व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट उसके बाद है इन द मॉर्निंग चलिए जान लीजिएगा व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग यहाँ बताइएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है Breakfast. ऑब्जेक्ट है यहाँ पर Breakfast. है Breakfast. क्या ऑब्जेक्ट चलिए आपको एक बार बता देना चाहता हूँ यहाँ पर जो है आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप पूछ सकते ब्रेकफास्ट क्या है Yes, sir. जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ब्रेकफास्ट ये क्या है पहले नंबर तो ये तो थोड़ा बड़ी चीज हो जाएगी तुम्हारे लिए बस छोटी सी बात समझ लो व्हाट का जो इस्तेमाल करते हैं ना हम वो व्हाट का वो ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए ही करते हैं मतलब व्हाट का जो इस्तेमाल करते हैं वो ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए करते हैं इसलिए ये आता है क्योंकि हमें उस ऑब्जेक्ट का मालूम नहीं होता वो खाता क्या है मतलब चीज का नाम निकालने के लिए ही व्हाट का इस्तेमाल हम करते हैं इसलिए जहां व्हाट का इस्तेमाल होगा वहां पर याद रखना ऑब्जेक्ट नहीं होता है सेंटेंस में क्योंकि व्हाट का प्रयोग ही ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए किया जाता है समझ पा रहे ना एक तो है व्हाट और याद रखना व्हाट जो है ऑब्जेक्ट को निकालेगा लेकिन कैसे वो थिंग्स को निकालेगा जो चीज है उसका नाम निकाल करके आएगा एक ऐसे होता है आपका ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हूं ये भी ऑब्जेक्ट की निकालता है याद रखना ये भी ऑब्जेक्ट की तलाश करता है लेकिन याद रखना ये जो निकालता है पर्सन के लिए आता है ये जब पर्सन के निकालना होगा पर्सन को मतलब ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा हमको तो हूं का प्रयोग करते हैं और चीज को निकालना होता है तो व्हाट का प्रयोग करते हैं तो इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट आपका नहीं है लेकिन माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर जब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये बात बताइएगा फिर इसका फिर पैसिव कैसे बन सकता है फिर तो बनेगा भी नहीं आपने तो कहा था कि ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर उसका पैसिव मत बनाना लेकिन याद रखना सारा कंसेप्ट 90% होता है 10% होने को कुछ भी हो सकता है दुनिया में अब याद रखिएगा जब ऑब्जेक्ट निकालने के लिए जो प्रयोग किया गया व्हाट का इस्तेमाल तो इसी को ऑब्जेक्ट मानो यही ऑब्जेक्ट है इसी को पकड़ लो कि भाई तू बन जब तू आया तो तू बन ऑब्जेक्ट अब इसी को बना दो ऑब्जेक्ट फिर इसी को मतलब ऑब्जेक्ट का जैसे सपोज करो क्यों क्योंकि जब ये यहाँ से भागेगा ना कुछ तुमको ऑब्जेक्ट छोड़ करके जाएगा यानी तुमको कुछ माल छोड़ करके जाएगा तो यानी इसका मतलब इसी को हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे तो व्हाट आ जाएगा शुरू में Yes, sir. कोई आपत्ति किसी को No, sir. इसके अलावा क्या है जी इज आएगा व्हाट है ये सब्जेक्ट बन गया तो ये क्या लेगा इज लेगा ठीक है ये एक से कोई ज्यादा तो दिखा नहीं रहा कुछ भी यहाँ पर व्हाट इज उसके बाद टेक है टेक का क्या हो जाएगा जी Taken. टेकन हो जाएगा इतनी बात समझ में आ गई अब आ रहा है फॉर ब्रेकफास्ट के बाद जो बचता है वो तो लेके आओ भाई फॉर ब्रेकफास्ट Breakfast. ब्रेकफास्ट इतनी बात क्लियर हो गई Yes. अब आ रहा है भाई अब इतनी बात आ गई तो हमको चाहिए क्या मतलब हमको चाहिए मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो तो हमने कर दिया बाय और यू इसके अलावा बचा क्या इन द मॉर्निंग अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर एक चीज तो बताइए बाय यू को तो सबसे मतलब बाय प्लस ऑब्जेक्ट तो सबसे बाद में ले जाते हैं आप इसमें यहाँ क्यों ले आए पहले क्यों ले आए इसको बाद में ले जा सके तो याद रखना जब एडवर्ब ऑफ टाइम की बात होती है ना ये टाइम है याद रखना टाइम जो आता है वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ही आता है
तो मॉर्निंग के टाइम है, आप 8 बजे 4 बजे इवनिंग मॉर्निंग नाइट मिडनाइट है, दिवाली होली जितना भी आप बोलेंगे सब क्या होते हैं टाइम स्विंग वर्ड होते हैं, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो टाइम को दिखाते हैं। तो टाइम हमेशा बाद में जाता है, तो इसलिए बाय यू को हम मतलब बाय प्लस ऑब्जेक्ट को पहले रख लेंगे, बाकी टाइम को बाद में ले जाएंगे। ठीक, हाँ अभी गलत है मुझे पता है, तुम कह रहा है। और यानी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लो। चलो चीजों को पकड़ रहे हो। इसके अलावा आप करेंगे किशन ऐसे करते हैं क्या, बाय ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग बाय यू, क्या ऐसे सही होगा? कोई आपत्ति नहीं आ रही, कर दीजिए, ठीक है, वो भी राइट होगा, कटेगा नहीं। पर ज्यादा बढ़िया रहेगा कि आप अपने टाइम को बाद में लें। ठीक, तो ये बोलो इतनी बात समझ में आ गई, क्या मामला था, क्या फंडा था ये? बात अंदर की थी जो हमने बाहर निकाल के फेंकी, ठीक है। अब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब किसी को नहीं बोलना है कि मैंने और बोलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। सो कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए।